आपको यह जानकारी देना चाहता हूं कि धीरे धीरे शिक्षा मित्रों के संगठन सभी एक होने के तत्पर और एक ही बिंदु को लेकर के मैदान में आने का प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि लगातार ज्ञापन की प्रक्रिया चल रही है। आम शिक्षक शिक्षा मित्र एसोसिएशन अभी हाल में 13 जनवरी को ज्ञापन जनपदवार दिया, जिसको लगातार पब्लिक और जनता के बीच में रखा गया। कल के दिन में आपने देखा जनपदवार में ज्ञापन दिया जा रहा है, यानी कि शिक्षा मित्र की लड़ाई सभी संगठन ने करना शुरू कर दिया एक साथ में। और ये भी चेतावनी दिया जा रहा है कि अगर शिक्षा मित्र की समस्या का निदान नहीं हुआ तो विशाल धरना का प्रदर्शन लखनऊ से किया जाएगा। 260 दिन से उमा देवी जी इस समय इको गार्डन में लगातार अपनी मांगों को लेकर के सरकार से जूझ रही हैं, मौसम से जूझ रही हैं, तमाम प्रकार की समस्याओं का सामना कर रही हैं। उनके साथ में जो भी सदस्य लड़ रहे हैं वह प्रशंसा के पात्र हैं। महिलाएं बच्चों के साथ में आज यह धरा, ये आकाश देख रही है कि शिक्षा मित्र की समस्या जूझ रहा है, मगर ये सरकार हम सभी शिक्षा मित्रों की समस्या को नजरअंदाज कर रही है, जिसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। मैं आज भी वर्तमान सरकार और प्रदेश के समस्त टीवी चैनल और समस्त पत्रकार बंधु से करवत प्रार्थना करना चाहता हूं कि हम शिक्षा मित्रों की समस्या का निदान शीघ्र से शीघ्र करा दें। अन्यथा की स्थिति में जितनी शिक्षा मित्रों की समस्या होगी उतना ही दुख का सामना आने वाले समय में चुनाव में वर्तमान सरकार को करना पड़ेगा, क्योंकि जब किसी की रोजी रोटी सही से नहीं मिलती है तो किसी हद तक वो जाने के लिए बाध्य हो जाता है, जिसका पूरा जिम्मेदार उनकी होती है जो हमें इस हद तक पहुंचाया है। तो ऐसा ना करें कि हमें इस हद तक पहुंचना पड़े। शिक्षा मित्र संघ देवरिया ने निर्णय लिया है कि आने वाले समय में जब भी बिगुल बजेगी हम लखनऊ के धरना पे अपना कदम रखेंगे। और हमेशा शिक्षा मित्र संघ देवरिया ने ये प्रयास किया है कि हम जहां भी जाएं सत्य और ईमानदारी कर्तव्य निष्ठा की लड़ाई कर रहे हैं, जो ही व्यक्ति हो उसका साथ दें। बस शिक्षा मित्रों का मैं साथ देना, भले नेतृत्व करता कोई भी हो, लड़ाई तो शिक्षा मित्र का ही हो रहा है। ये सत्य है कि आज के परिवेश में हर शिक्षा मित्र समझ गया है कि सरकार ने फूट डालो राज करने की व्यवस्था बनाई है शिक्षा मित्रों के बीच में। आज बेहद खुशी हो रही है कि धीरे धीरे समस्त शिक्षा मित्र का संगठन एक जगह लखनऊ के धरती पे होने के लिए बाध्य होने को तैयार हो रहा है, लखनऊ की धरती पर जाने के लिए तैयार रहा है। ये सबसे बड़ी खुशी है और शुभ संकेत भी है। जब शिक्षा मित्र की जन सैलाब एक ही स्थान पे एक जगह आएगी तो ये निश्चित है कि शिक्षा मित्र की समस्या जल्द से जल्द निपटारा हो जाएगा और हम शिक्षा मित्रों का सम्मान अवश्य मिलेगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। आज के डेट में मैं प्रमोद त्रिपाठी जनपद देवरिया से पुनः एक बार और समस्त जितने भी संगठन हैं सबसे करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप पुनः एक बार और ऐसा बिगुल बजाइए जो सरकार समझ सके। समय आपके पास है, इस समय को चूकने मत दीजिए और इसका सदुपयोग करिए। आज भी आप देख रहे हैं 260 दिन से शिक्षा मित्र हित में इको गार्डन में धरना चल रही है। ये सभी लोग को पता है, सभी शिक्षा मित्र अपने हित के लिए ही इको गार्डन जा रहे हैं, अपने हित की लड़ाई के लिए इको गार्डन में सभी शिक्षा मित्र जा रहे हैं। और जनपदवार अभी कल के समय में प्रदेश के 75 जिला में ज्ञापन दिया गया शिक्षा मित्रों के हित में ही। शिक्षा मित्र अपना काम कर रहा है, सफलता कब तक मिलेगी ये परमात्मा जाने। परमात्मा पे विश्वास करके, अपनी आस्था विश्वास करके अपनी शक्ति प्रदर्शन शिक्षा मित्र अपने हित के लिए कर रहा है, न कि किसी और कोई काम। लेकिन तमाम प्रकार की समस्याएं, तमाम प्रकार की बातें आ रही है, गुटबाजी, ये संगठन और संगठन, कोई ऐसी बात नहीं है। सारे शिक्षा मित्र अपना काम कर रहे हैं, चाहे पदयात्रा हो, चाहे ज्ञापन हो, चाहे इको गार्डन का धरना हो, चाहे कुछ भी हो।
शिक्षा मित्र के हित की बात हो रही है, शिक्षा मित्र की बात हो रही है। जब जब लखनऊ की धरा पे शिक्षा मित्र को बुलाया जाता है तब तक शिक्षा मित्र लखनऊ के धरा पर पहुंचते हैं, इसमें इब्बत कहीं से नहीं है, न ही किसी प्रकार की ये संदेह है। जब जब जनपदवार पर शिक्षा मित्र को बुलाया जाता है जनपदों पे, तब तक शिक्षा मित्र पहुंचते हैं, नेतृत्व कोई करे, इसमें कोई भी समस्या नहीं है, न किसी प्रकार का दुख है। हाँ, दुख इस बात की है कि हमारी समस्या का निदान बहुत जल्द नहीं हो रहा है। तमाम प्रकार की बैठक होती है, कमेटी गठित होती है, बुलावा होता है, लेकिन उसका परिणाम सुन नहीं रहा है। इसलिए हम यही कहेंगे, हे साथियों, हे मित्रों, जोश और हौसला दो, आपका काम होगा, सत्य होगा, पक्का, कोई रोक नहीं पाएगा। धन्यवाद। त्रिपाठी, जनपद देवरिया।